विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 17 मार्च सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, मन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कभी संभव नहीं, क्योंकि मन बड़ा ही दूषित है। भाग्यवान वही है जो भगवान के काबिल है। यदि तुम संसार के काबिल हो तो भगवान के काबिल कतई नहीं हो सकते। संसार से प्रीति करने वाला, उससे मन लगाने वाले का आवागमन हमेशा के लिए बना रहता है। आज के युग में व्यक्ति बहुत से तरीकों से जीता है। शादी कर लेता है लेकिन शुद्ध ढंग से नहीं जीता। क्या वह शुद्ध ढंग से जी पाता है? नहीं। शादी के बाद भी पराई स्त्री या पराय पुरुष का ही चिंतन वह बनाए रखता है। हम दूसरे की कथा का उदाहरण इसलिए देते हैं या पढ़ाते हैं कि तुम्हें ताकत मिले, तुम्हें अपने अंदर आत्मनियंत्रण हो। हमारे अंदर आत्मनियंत्रण अति आवश्यक है। हम में प्रथम आत्मानुभूति ही होती है, आत्मनिरीक्षण उसके बाद आता है। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमात्मा से मिलने में बाधक है? तीसरा, आत्मविश्लेषण होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है परम सत्ता में जाना। इसके लिए आपको सृष्टि के बनने का उद्देश्य समझना चाहिए। यह 3 प्रकार का है। पहला, जो दिखाई पड़ता है। दूसरा, जो दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा, जो दिखाई नहीं पड़ता परंतु जगत में है। जगत स्थिर नहीं है, अतः इसका चिंतन करने वाला मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। इसका चिंतन करने वाला मनुष्य कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, पूरी सृष्टि अंधकार से ही उत्पन्न हुई है। जितनी भी सत्ताएं हैं, सबका उद्भव अंधकार से ही हुआ है। एक कवि की कल्पना अंधकार से जन्म लेती है। बच्चे का जन्म भी अंधकार से ही होता है। सूर्य अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर जाता है। भगवान कृष्ण अमावस्या की रात में ही हुए। जितने भी छोटे से महान, महान से महान और छोटे से छोटे लोग अंधकार से ही हुए। ज्ञान भी अंधेरे से होता हुआ आता है। मोक्ष भी अंधेरे से उजाले की तरफ आपको ले जाता है। इसके पश्चात 7 अप्रैल सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि न्यूट्रॉन जड़ है। एक निष्क्रिय सत्ता जब सक्रिय सत्ता के साथ जुड़ जाता है तो वह सजीव होता है और कभी विध्वंसकारी बन जाता है। बरगद का बीज अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता रखता है। आप जब उसे अपने स्व को नहीं छोड़ता तब तक आप में पिपासा बनी रहती है। ध्यान उसी तरफ लगा रहता है जो पिपासा हो। जब आपकी भूमिका अंदर की ओर जाती है तब देखने की, सुनने की और जानने की शक्ति कम होती जाती है। यह कम होते होते शून्य से भी ज़्यादा हो जाती है। बस वही शून्य को उकेरना है। जिस क्षण आप सब कुछ छोड़ करके, उसके विचार को छोड़ करके उसके ध्यान में चले जाते हैं तो आप चले गए। परमात्मा ने आपको जानने समझने की अद्भुत शक्ति दी है। जब आपको साधना करना है तो अपने स्व को तोड़ना होगा, तभी ध्यान आपका लगेगा।
एक शाश्वत नियम है, जिससे निकले हो उसे छोड़ दोगे और एक दूसरे से तुम जा जुड़ते हो। यही नियम परमात्मा में है। परमात्मा से जुड़े थे, टूट गए, संसार से अब जुड़ गए हो। यहीं माँ से जुड़े थे, छूट गया, विषाद नहीं, अब स्त्री रूपी संसार से जुड़ गए हो। जब तुम इससे छूट जाते हो तो तुम नैसर्गिक अवस्था की तरफ चले जाते हो। जब तुम उससे मिल जाते हो तो सब समाप्त हो जाता है, अर्थात उसमें प्रवेश कर जाते हो। शून्य अवस्था हो जाती है। प्रवेश पाए और शून्य में नहीं गए, तब कहते हैं ध्यान में बैठो। जिस दिन ध्यान लग जाएगा उस दिन रास्ता अपने आप पगडंडी टूट जाएगी और उस अनंत की राह तुम्हें मिल जाएगी। संसार में आने से पहले आप संकल्प लेकर आते हो, मुझे मुक्त होना है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मुट्ठी बांधे रहता है। बैतरणी यह गर्भ ही है। बैतरणी गर्भ में है। मल और मूत्र से लिपटे रहते हो। बाहर आने पर धीरे धीरे तुम्हारी मुट्ठी खुल जाती है। माँ बाप प्रियजन उनसे अपनी उंगलियां डाल देते हैं उस मुट्ठी में और आपका संसार आ गया। भूल जाते हो पूर्व जन्म में तुमने मरते समय प्रभु से क्या मांगा था। उस समय विषाद में पड़े थे, कहते थे हे प्रभु ऐसा जन्म देना कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। अतः ध्यान लगाओ। लॉर्ड जीसस भी कहते हैं ऊंट की सुई के नोक से पार जा सकते हैं। तात्पर्य यह है आत्मा रूपी सत्ता को सुई के नोक से पार करा दूंगा। यह शरीर नश्वर, इस पार खेते रहोगे, संसार मिलेगा, उस पार ले जाओगे, पिया मिलेगा। पिया अनाम लोक में बैठा हुआ है। हमने आपके उस हाथों को पकड़ा है जो बराबर मुझसे जुड़ा है। आपने उसे छोड़कर स्थूल को पकड़ लिया। इस संसार में आप मुक्त नहीं होते, परंतु संसार आपको छोड़ देता है। आप भी उसे छोड़ देते हो। आज की रात फिर नहीं होगी। जिंदगी की शाम होगी, नहीं कौन जानता। आत्मा ही आपका मूल आराध्य है। मैं कौन हूँ, मेरी मूल सत्ता क्या है, मिटा नहीं हूँ और न मिट सकता हूँ। मैं अनंत हूँ, मैंने इसे छिपा लिया है। मैं उड़ नहीं सकता, उड़ना नहीं चाहता। वास्तविक पुरुष दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखता। मेरा तो कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर है और वही ईश्वर मेरा है। लोग गलत धारणा बना के बैठते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे मुक्ति इसी जन्म में मिल जाएगी। कल कैसी खुशबू मिलेगी यह नहीं जानता। अतः आज जो मिल रहा है, आज जो खुशबू प्राप्त है, उसमें डूब जाओ और लय हो जाओ। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव,
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।